हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है जो हम सबके जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये इस कायनात की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लौहे महफूज में लिख दिया। उसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई। यमन से आए हुए एक वफ्द ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तिदा जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम पैदा किया, उस कलम ने लौहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। इसकी जो तरतीब हमें रवायात से पता चलती है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाए जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे उसमें कील ठोंक दिए। इससे जमीन साकिन हो गई। पीर के दिन इसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों के लिए जमीन और उस पर जरूरत की तमाम अशिया पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की इब्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्नों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। इनमें खूब मारका आराई हुई और इसमें फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समुंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसके नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकतन किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्नों में इंसान जितनी फहमो फरासत नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्नों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकासद थे। पहला ये कि क्या ये भी जिन्नों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया।
फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई, बाज सुर्ख, बाज सफेद, बाज स्याह और बाज इसके दरमियान। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में बाज जगह इंसान की तख्लीक के लिए तुराब का लफ्ज आया है, यानी कि खुश्क मिट्टी, और बाज दफा तीन का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो खुश्क होके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे कुरान पाक में फखार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, मसलन हमायून यानी स्याह मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखनाकर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ यानी 60 मीटर बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे खुश्क होने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो उस ढांचे को ठोकर मारता तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है, तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मार कर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता, और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी वाज़ेह थी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस मुजस्मे में सर की तरफ से दाखिल की गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक के आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी वाज़ेह है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिन्नों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, गोया मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी इस सरकशी पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं जन्नत में रहकर तू तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा कि मुझे कयामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि कयामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक वक्त मुकर्ररा तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा सिवाय उनके जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं होगा। इस तरह ये वाज़े हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था, इसलिए उलमाए कराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में मुकम्मल रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा में ही तमाम नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो उन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हव्वा को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हजरत हव्वा कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और इस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने उस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। वो उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन इस गुनाह के बाद गरूर व तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और उसकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर वो दोनों जमीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी जमीन पर उतरा। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अपने रब से माफी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम को हिंद में जबकि हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था और इस तरह जमीन पर नस्ल इंसानी की अफजाइश शुरू हो गई। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।